पक्का इस रैली में जो हनुमान जी को नचवा रहा है वो कोई मुसलमान होगा, या फिर कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी का कोई मेंबर होगा जिसने इसको भेजा होगा। क्या मतलब ये बीजेपी की रैली है और किसी हिंदू ने कुछ नहीं कहा? मतलब यही सेम चीज किसी और पार्टी ने की होती तो अभी तक हिंदू खतरे में है ये ट्रेंड में चल रहा होता, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी की रैली में हुआ तो इसलिए सभी हिंदुओं का मुंह अभी बंद है। अब ये रैली चाहे किसी की भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, मगर ये हक किसी को भी नहीं है कि हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीजों को मजाक बनाया जाए। जिस भगवान को हम पूजते हैं तुम उसे किसी पॉलिटिकल रैली का हिस्सा कैसे बना सकते हो? आखिर हमारे भगवान हमारी आस्था का विषय है या फिर बीजेपी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर? और सबसे दोगलापंती की बात मुझे ये लगती है कि अगर यही सेम चीज किसी और पार्टी ने की होती ना तो अभी तक हिंदू खतरे में है या फिर इस पार्टी को बॉयकॉट कर दो ये ट्रेंड में चल रहा होता और करोड़ों लोग बस यही चर्चा कर रहे होते कि हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। लेकिन जब यही चीज बीजेपी की रैली में हुई तो कई सारे हिंदू खुद ही इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं या फिर इस चीज को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। सवाल बीजेपी या फिर किसी और पार्टी का नहीं है, सवाल ये है कि हमारे धर्म से जुड़े हुए भगवान को किसी पॉलिटिकल रैली का हिस्सा बनाया ही क्यों गया? अगर बीजेपी हमारे धर्म का सम्मान करती है तो उसने ऐसी चीज की ही क्यों? और हमारे धर्म का अपमान अगर किसी और पार्टी को करना अलाउड नहीं है तो बीजेपी को क्यों है? और अगर अभी भी आपको ये चीज गलत नजर नहीं आ रही है ना तो आप अपने धर्म की रक्षा नहीं उस पॉलिटिकल पार्टी की रक्षा करने में लगे हुए हो। और अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुश रखने के लिए अपने धर्म की बेइज्जती सह रहे हैं ना तो हमारे अंदर आस्था नहीं सिर्फ राजनीति भरी हुई है। तो चलो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।